Hey, बार 9 मई लेट्स लुक एट द फैक्ट्स ऑन द 9th of May। परसों उस पर एक वीडियो भी रिलीज हुई जो तारड़ साहब की जानिब से हुई, उसकी बात करें, जो तारड़ साहब ने चलाई सीसीटीवी फुटेज रिलीज की, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज थी, कुछ वैसे कैमरे से बनी थी। जी देखिए, उसमें 2-3 चीजें थी। अब अगर हम ये इश्यूज बार बार उठाएंगे, देन लेट्स हैव अ फ्रैंक डिस्कशन ऑन देम। वहां पे कुछ क्राइम्स हैं, किसी ने जलाओ किया, किसी ने आसन किया, ठीक है, उसके मुताबिक उसको जो है वो बिल्कुल सजा दें जिसने किया है, ठीक है। उसमें कुछ चेहरे जो हैं वो विजिबल हैं, कुछ चेहरों पे जो है वो मास्क हैं, ठीक है। क्या किसी ने वो फाइंड आउट किए? अच्छा, क्या ये फुटेज कोर्ट में गई है? अच्छा, इस पर ये बात करते हैं ना, पेशावर का जो मेन केस था, द कोर्ट हैज थ्रोन इट आउट, ठीक है। हमारे पे मर्डर और टेररिज्म के एलिगेशन थे। उसके बाद मेरे से ये माफी मांगेगे कि मेरे यहाँ पे घर पे जो लोग आते थे रात को पुलिस की वर्दियों पे, लेकिन पुलिस नहीं थे, मेरे बीवी बच्चे के अंदर होते हुए, कि वो क्यों आते थे? कि यहाँ पे ऐसी जो तो उनको ओन नहीं करता। ठीक, डू यू वांट टू लिव इन दैट पाकिस्तान? आई डोंट। मुझे तो कोर्ट ने जो है वो कर दिया ना, वी आर लिविंग इन दैट। लेकिन एक और भी इसमें जरा चीज ऐड कर लीजिए। आज ये भी खबर है कि 3 वादा माफ गवाह जो आप लोगों ने बनाए हुए थे, जो जिसमें सदाकत अली अब्बासी, वासिक क़यूम, ये लोग सारे थे, वो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जनाब हम आप लोगों के हक में गवाही नहीं देंगे, वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, और उनको भी अब अक्यूज डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ ये अमेरिका के बात हो रही थी कि उसकी इंटरफेरेंस और ये वो, तो देखें बात ये है कि ये वो इन्होंने लॉबीइस्ट तो हायर किए हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता, वरना ये जो एवरीवन डज नहीं, हाँ एवरीवन डज, ठीक है, लेकिन ये कांग्रेसमैन वो हैं जिन्होंने कोई फ़लस्तीन के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेबनान पे नहीं उठाई, लेकिन खान साहब के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। बहरहाल इनकी जो हिपोक्रेसी है वो ज़रूर इससे एक्सपोज होती है कि इनका मौक़िफ़ था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अब ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से सपोर्ट। एक तो ये मैं क्लैरिटी लाना चाहता था। देखें, जो इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल इस हद तक इनसे एग्री करता हूँ कि ये जिसने जलाया, जिसने किया, अगर यही जो है वो FIR कटती तो मेरे ख्याल से इन लोगों को सजाएं भी मिल जाती और ये मामलात जो है वो आगे भी बढ़ते और कहीं हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ बढ़ते। ये बिल्कुल उस वक्त अगर किसी ने किसी के ऊपर एंटी टेररिज्म का मिसाल के तौर पे पर्चा काट दिया गया और वो जलाओ घिराव में मुलव्वस था, तो वहाँ उसको एज मिल जाता है। और ये हमारे पूरा जो जुडिशल निज़ाम है उसका ये फेलियर की एक मेजर वजह ये है कि एक तो हमारी छोटी जब कोई चीज़ करे उसकी सजाई नहीं मिलती, और फिर आप जो है वो बड़ी चीज़ों के ऊपर पर्चे काटते हैं, वो फिर साबित नहीं होते। बहरहाल ये इसका जो है ये मैं समझता हूँ कि 9 मई के जो केसेस हैं उसका ज़रूर उसके 6 महीने में खत्म इस वजह से बिल्कुल होने चाहिए थे। लेकिन देखें, बात यह है कि ये जहां प्रोसिक्यूशन है वहां जुडिशरी के भी मसाइल हैं, और इन चीज़ों को हमारा पूरा निज़ाम मसाइल तो माजरत के साथ मुझे आपकी हुकूमत के लगते हैं, बिकॉज शायद आप लोग इस इशू को रिजॉल्व भी नहीं करना चाहते। शायद इस वक्त इस हुक को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए कि 9 मई करते रहो, इनको मारते रहो, लेकिन इसका हिसाब किताब कोई ना निकले। आप मुझे बताइए, इससे बड़ी नाअहली क्या है? 9th में मेरे ख्याल में हम टेबल पे जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, वी ऑल एग्री एक बहुत बड़ा सान्या था इस मुल्क के लिए, लेकिन एंड वी ऑल एग्री कि उसके जो भी एक्सिक्यूटर्स थे, प्लानर्स थे, उनको सजा मिलनी चाहिए, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन करना किसने? प्रोसिक्यूशन ने, हुकूमत ने, एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट। प्रोसिक्यूशन इज वन पार्ट, जुडिशरी इज अनदर पार्ट, और ये ओवरऑल मैं एग्री करता हूं कि अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो ये एक अच्छी बात नहीं है और इसका फायदा नहीं होगा सियासी तौर पे, और सियासी जो तलखियां हैं वो बढ़ेंगी, और इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। हमें